क्या इस बार एनआईएस का रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा, चाहे 10वीं की कहें चाहे 12वीं की कहें? क्योंकि यही सवाल हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हमसे पूछ रहे हैं, जो कि हमारे पास मैसेज के थ्रू या फिर हमें कॉल के थ्रू अपडेट करते रहते हैं। तो उनका यही सवाल है कि क्या इस बार का जो रिजल्ट रहने वाला है अप्रैल 2024 का, वो बिल्कुल अच्छा नहीं रहने वाला है? क्योंकि इस बार के जो पेपर आ रहे हैं, जो कि उन्होंने शायद कहीं से सुना होगा या कोई कंटेंट देख के देखा होगा, ये पेपर इस बार के बहुत मुश्किल आ रहे हैं। पेपर में आसानी कहीं पर भी नहीं आ रही है। जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बिल्कुल, तो जो पैटर्न है बिल्कुल एक खतरनाक पैटर्न है कि क्वेश्चन ही बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि पूछ क्या लिया गया है। क्योंकि पढ़ा तो हमने वो चैप्टर में से सब कुछ है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि जो क्वेश्चन यहाँ पे उसने पूछ लिया उसका मैं उत्तर कैसे दूँ, आंसर कैसे दूँ। तो यही तैयारी हम उन्हें स्टूडेंट को करवाते हैं, उनको समझाते हैं कि भाई जो एनआईएस का जो पेपर का पैटर्न है वो बिल्कुल हटके है, वो बिल्कुल अलग है। वो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी पढ़ के चले जाएंगे और उसके उत्तर दे देंगे, नहीं। वो पैटर्न ही बिल्कुल चेंज हो जाता है और इस कारण से बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जो कि कहीं पर भी किसी तरह की तैयारी नहीं कर रहे हैं, या फिर जिनको लग रहा है कि एंड टाइम पे, लास्ट टाइम पे मैं कुछ ना कुछ पढ़ के चले जाऊँगा, कुछ ना कुछ वहाँ पे लिख के आ जाऊँगा, सिर्फ सीटें भर के आ जाऊँगा तो मैं यहाँ पर पास हो जाऊँगा। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो एनआईएस, सबसे पहले आपको समझना होगा कि जो एनआईएस का सिंपल सा पैटर्न इस बार रहने वाला है कि जो क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, जिस पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर वो पैटर्न आप अपनाते हैं या पैटर्न आपको पता है तो आप यहाँ पे पास हो जाएंगे और हो सकता है कि आपकी अच्छी खासी परसेंटेज भी आपको देखने को मिल जाए। लेकिन अगर आप एनआईएस के पैटर्न को अभी तक आपने नहीं समझा है, या एनआईएस का जो पेपर चेक करने का तरीका है वो नहीं समझा है, या एनआईएस किस तरीके से चाहता है कि स्टूडेंट उसको लिख के रिटर्न करके दे, वो नहीं समझा है, तो फिर आपकी जो परसेंटेज रहेगी वो हिसाब से नहीं आने वाली जिस हिसाब से आपने सोची होगी, या फिर इस बार आपकी कंपार्टमेंटरी आने के चांसेस भी थोड़े से ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो देखिए, इस बार का जो पेपर आ रहे हैं वो इतने आसान तो नहीं है और इतने आसान होंगे भी नहीं। इस बार के जो बच्चे हैं उनको दिक्कतों का सामना तो करना पड़ रहा है, और जो दूसरी बार यहाँ पे रीया कंपार्टमेंट का पेपर दे रहा होगा उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आप में सबसे बेहतरीन यही रहेगा, आपको सिंपल आराम से उस क्वेश्चन को समझना है। जितना क्वेश्चन में पूछा गया है, जो क्वेश्चन आपको लेंथ दी गई, उस क्वेश्चन में दिखाया गया उतने का ही आप जवाब दीजिए, उससे बाहर मत जाने की कोशिश करिए। और जितना आप उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे, जितना अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर पाएंगे, उतना आपके लिए बेहतरीन और बढ़िया रहने वाला है। पर अगर आप किताबों के या अजीब से शब्दों का प्रयोग करने वाले हैं या अजीब से वहाँ पे वर्डिंग लिखने वाले हैं, तो फिर यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और इस केस में आपकी री या कंपार्टमेंट भी आ सकती है।